बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए स्प्रिंग रोल रेसिपी लाई हूँ विदाउट यूज रोल पट्टी एंड समोसा पट्टी। इसके लिए मुझे जो है वो 2 दरमियाने साइज़ के आलू चाहिए होंगे जिसको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज चाहिए होगा जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और 2 सब्ज़ मिर्ची ली हैं मैंने जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। स्पाइस के लिए नाज़रीन मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसके अंदर सॉल्ट यानी कि नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर धड़ा मिर्च यूज़ की है, आप सुरख मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया यूज़ किया है जिसको मैंने हाथों से मसल के इसके अंदर डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अलावा नाज़रीन मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया। इसी मसाले के साथ ये बहुत अच्छे रोल्स बनकर आपके पास तैयार होंगे। अब नाज़रीन हम दूसरी तरफ जो है वो डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 बड़ा कप जो है वो मैदा लिया है और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के ऐड किए हैं और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। पहले हम हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। तो नाज़रीन आप देख सकते हो कि इसकी डो मैंने तैयार कर ली है। अब आप लोग तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दोगे ढाँप के। उसके अलावा दूसरी तरफ मैंने नाज़रीन एक लिक्विड का यूज़ करना है क्योंकि मैं इसके अंदर अंडा यूज़ नहीं कर रही, ब्रेड क्रम्स यूज़ नहीं कर रही, तो ये लिक्विड बनाना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो 3 टेबलस्पून जो है वो मैदा लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक फाइन सा मटीरियल ऐड करना है और इसके अंदर कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ये पतला सा लिक्विड जो है मैंने रेडी कर लिया है। इसके अंदर मैंने रोल्स को डिप करके फ्राई करना है। तो नाज़रीन अब दूसरी तरफ जो है हम लोगों ने जो डो तैयार की थी उसके हमने पेड़े बना लिए हैं। अब आप लोग जो है वो इसकी अच्छी सी फाइन सी रोटी तैयार कर लोगे। और नाज़रीन ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लाजमी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कोई समोसा पट्टी रोल पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग बहुत आसान तरीके के साथ जो है इसको तैयार कर लेते हो। अब आप देख सकते हो मैंने एक सिंपल सी रोटी बेली है और आप लोगों के पास ये आसानी के साथ बेलने की मदद से बन जाएगी और उसके ऊपर मैंने मटीरियल को स्प्रेड किया है। अब हम लोगों ने जो है इसको उठा के रोल करना है। इस पूरी रोटी को हम लोग रोल कर लेंगे और फिर अगर आप लोगों को लगे कि इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है तो आप लोगों ने इसको थोड़ा पतला कर लेना है। अब मुझे लग रहा है कि इसकी जो है मोटाई थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इस तरह हाथों की मदद से इसे थोड़ा लंबा कर लूँगी। आप लोग जो है इसी तरह से ढेर सारे जो हैं स्प्रिंग रोल्स तैयार कर सकते हो। अब मैं किनारों से इसको कट कर लूँगी और उसके बाद नाज़रीन हम लोगों ने मुनासिब साइज़ का जितना साइज़ आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो इसके रोल्स हैं उसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैंने साइज़ के जो रोल्स तैयार करने हैं अब उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेंटर से कट लगा के इसी तरह से ढेर सारे जो रोल्स हैं वो तैयार कर लेने हैं। और नाज़रीन मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह से पोटैटो पिन व्हील की रेसिपी अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे पास जो है पोटैटो कटलेट्स की रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, तो आप लाजमी उन रेसिपीज़ को भी देख लीजिएगा, आप लोगों को वो बहुत पसंद आएंगी। आप देख सकते हो कि मेरे पास इसी तरह से मैंने ढेर सारे जो हैं वो स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए हैं और इसके लिए मुझे रोल पट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और नाज़रीन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और जो फ्राई करने के लिए हमें मेन स्टेप चाहिए होगा उन टिप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है, उससे आप लोगों की 100% परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब मैंने 1 बाय 1 रोल्स को इस लिक्विड के अंदर डिप करना है जो कि हमारे पास सिर्फ मैंने यहाँ पे जो मैदा है उसको पानी के अंदर मिक्स किया था और इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब नाज़रीन हमारे पास जो ऑयल है वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और आप लोगों ने जैसे ही रोल्स इसके अंदर डाल देने हैं तो आप लोगों ने फ़ौरन से जो आंच है वो धीमी कर देनी है। और नाज़रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप लोग आंच को हल्का नहीं करोगे तो आपके जो रोल्स है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर फोल्डिंग की है तो हमने इसकी लेयर्स को अच्छे से अंदर तक पकाना है। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और मैंने हल्की आँच की हुई है, हल्की आँच के ऊपर ये पकते जा रहे हैं। इसी तरह से आप इनको आसानी के साथ पलटते जाओगे और ये बिल्कुल भी जो है इसका मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने इसको लिक्विड के अंदर डिप करके जो है वो फ्राई कर रही हूँ। और नाज़रीन ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है, तो आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब रिक्वायर्ड कलर जो आप चाहते हो वो कलर लाकर आप लोग जो है इस तरह के ढेर सारे जो हैं स्प्रिंग रोल जो हैं वो रेडी कर लें। और नाज़रीन इसके अंदर मैंने कोई अंडा भी यूज़ नहीं किया, कोई ब्रेड क्रम्स यूज़ नहीं किए, उसके बगैर ही आप देख सकते हो कितने ज़्यादा क्रिस्पी रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरह से मैं तमाम जो रोल्स हैं इनको फ्राई कर लूँगी और बाद में मैं आप लोगों को ये डिश आउट करके दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने ढेर सारे जो हैं क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं।
अब नाज़रीन मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये रोल्स अंदर तक अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो कि बाहर से ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और नाज़रीन आप देख सकते हो कि ये मटेरियल अच्छे से अंदर तक पक चुका है। तो आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। और रमज़ान में तो स्पेशली आप लोग जो है इफ्तार में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और ढेर सारे स्प्रिंग रोल्स बनकर आप लोग तैयार कर सकते हो। नाज़रीन अगर आपको हमारे चैनल के ये वीडियोस पसंद आई हैं तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हो। आज के लिए नाज़रीन बस इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।